हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था कि बॉडी शेप में किस प्रकार से प्यूबर्टी के दौरान चेंज होते हैं, वॉइस में किस प्रकार से चेंज होता है, और स्वेट और ऑयल जो ग्लैंड्स हैं वो कब एक्टिव होती है, किस प्रकार से ये वर्क करती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में जो चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में वो हमने पढ़ लिए थे। कब? एडोलेसेंस के दौरान प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस आते हैं हमने पढ़ लिए थे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप होते हैं, फीमेल में किस प्रकार से होते हैं और क्या क्या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, इसको यहाँ कहाँ से करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट सेक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन थ्रू ए डक्ट, थस दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इस प्रकार के ऑर्गन होते हैं जो अपनी जो सेक्रेशन है, जिसको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, जो केमिकल ये सेक्रेट करती है उनको हार्मोन कहते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं और इनमें किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं पाई जाती है, कोई ट्यूब नहीं पाई जाती है हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इसमें सीधे ही ब्लड के अंदर हार्मोन्स को डाल दिया जाता है या केमिकल्स को डाल दिया जाता है जो कि इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। थस दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर देखिए, डिफरेंट ग्लैंड्स सेक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो डिफरेंट जो ग्लैंड्स होती है वो डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट करती है और इन डिफरेंट हार्मोन्स के द्वारा डिफरेंट वर्क्स किए जाते हैं। इनका रोल अलग अलग होता है, किसमें, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट तक कर लेंगे। उसके बाद में वंस द प्यूबर्टी इज रीच्ड द फॉलोइंग हार्मोन्स बिकम एक्टिव। जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है उस समय जो निम्नलिखित हार्मोन है वो एक्टिव हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन ओवेरीज। जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो ओवेरी में प्रोड्यूस होता है। दिस हार्मोन हेल्प्स इन डेवलपिंग द ब्रेस्ट एंड अदर सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मदद करता है और इसके अलावा जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके डेवलपमेंट में मदद करता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? ओवेरीज के द्वारा किया जाता है। और ओवेरीज क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट्स हैं, किसके? फीमेल के। फिर दूसरा है मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट्स। जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड है, दूध उत्पादन करने वाली जो ग्रंथियां हैं वो, या इनको क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स की वजह से ही जो ये एनिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग भी क्या हैं? मैमल्स हैं। मैमल्स कौन से होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो जिन जीवों में बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है और वो बच्चे को फिर दूध पिलाया जाता है, तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? मेमरी ग्लैंड मैमल्स में ही आते हैं। जैसे कि आपने काऊ को देखा है, बफेलो को देखा है, इसके अलावा जो डॉग है, कैट है या ह्यूमन बीइंग है, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। इनमें मेमरी ग्लैंड है वो डेवलप होती है। किसमें? इनसाइड द ब्रेस्ट के इनसाइड, मतलब अंदर की साइड में। फिर है अगला, द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस इन द मेल बॉडी। जो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है जो कि किस में बनता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस किस में होते हैं? मेल बॉडी के अंदर होते हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़। जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में होने के लिए जिम्मेदार है, जैसे दाढ़ी मूँछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ये। फिर है द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ये ग्लैंड के द्वारा, जैसे टेस्टिस है वो भी एक ग्लैंड है जो कि मेल में पाई जाती है, और ओवेरीज है वो भी एक ग्लैंड है जो कि फीमेल में पाई जाती है। ये दोनों ही किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इन ग्लैंड्स पर कंट्रोल कर पाती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। हॉर्मोन्स क्या रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं उनको इनिशिएट करने में हॉर्मोन्स किस प्रकार से मदद करते हैं, किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं, इसको हम इसमें समझेंगे। तो ये हेडिंग लिखने के बाद में द हार्मोन, यहाँ से द हार्मोन्स, ये फर्स्ट वन से स्टार्ट करना है। द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, एंटर द ब्लड स्ट्रीम। किस में एंटर करते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जब रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाते हैं कौन? हॉर्मोन्स। द हॉर्मोन्स देन रीचेज ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट सच एज एन ऑर्गन, टिश्यू और सेल। और उसके बाद में ब्लड के साथ में, क्योंकि ब्लड है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, तो वहाँ स्पेसिफिक पार्ट तक वो हार्मोन पहुँचता है, अपने टारगेट तक पहुँचता है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड टारगेट साइट। और इस जहाँ पर ये पहुँचता है उसको क्या कहते हैं? टारगेट साइट कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, द लार्जेस्ट साइट एनी बॉडी पार्ट, लार्जेस्ट साइट जिसमें बॉडी का कोई भी भाग हो सकता है, देन रिस्पॉन्ड टू द हॉर्मोन्स। उसके बाद में हॉर्मोन्स की जैसी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया जाता है उस पार्ट के द्वारा। द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेक्स हॉर्मोन्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन दोनों को ही कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? सेक्स हार्मोन के द्वारा। जो अभी हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जो इसमें है सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? मेल सेक्स हार्मोन है, सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस। और किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? टेस्टिस से सेक्रेट किया जाता है। वाइल एस्ट्रोजन इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ओवेरीज। और जो एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है वो ओवेरी के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और अभी हमने बात की है कि इन सभी हार्मोन्स को या फिर इन ग्लैंड्स को, जो कि जैसे कि ओवेरीज है और टेस्टिस है, इनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। और ये ब्रेन के बेस में, मतलब आधार में उपस्थित होती है, पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसमें जिस बॉक्स में ये सेफ होती है उसका नाम है सेला ट्रसिका। क्या नाम है उसका? सेला ट्रसिका। तो आपको यहाँ कहाँ तक कर लेना है? ब्रेन तक कर लेना है। फिर द होल स्कीम ऑफ द रोल प्लेड बाय हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। जो रोल है किसका? हार्मोन का। इनको डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है, समझाया गया है। इसको हम समझ लेते हैं, जिससे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हार्मोन वर्क करता है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करने के लिए और ओवेरीज को एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करने के लिए। जिससे टेस्टिस है वो क्या सेक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ओवेरीज क्या सेक्रेट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करती है। द हार्मोन्स रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम रीच द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, टारगेट साइट। जो हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये ब्लड में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में टारगेट साइट तक पहुँचते हैं। द हार्मोन देन स्टिमुलेट्स चेंजेस इन द बॉडी। और उसके बाद में जो हार्मोन्स हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद में चेंजेस को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब उनमें चेंजेस होने लग जाते हैं। किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। कहाँ पर? टारगेट साइट पर। फिर आगे देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब अलग अलग अवस्थाएं होती है किसमें? रिप्रोडक्शन के दौरान, मेल एंड फीमेल के अंदर। उन फेजेस को हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहले, एडोलेसेंट्स बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस इन बॉयज़ एंड ओवेरीज इन गर्ल्स बिगिन टू प्रोड्यूस सेक्स सेल्स।
जो एडोलेसेंट्स हैं, किशोर हैं, वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन में कब? जब ओवेरी जो कि फीमेल में पाई जाती है और जो टेस्टिस है वो मेल में पाए जाते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ऐसे किशोर है वो रिप्रोडक्शन में कैपेबल हो जाते हैं। अब वो जो सेक्स सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। फीमेल से फीमेल गेमेट और मेल से मेल गेमेट प्रोड्यूस होते हैं। द मेल गेमेट इज कॉल्ड स्पर्म, मेल गेमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। एंड द फीमेल गेमेट इज कॉल्ड ओवम, और फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। देखिए स्पर्म और जो ओवम है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ओवम है, ये साइज़ में बड़ा होता है और एक सिंगल ओवम ही प्रोड्यूस होता है ओवेरी के द्वारा। कभी कभी दो भी हो जाते हैं जिससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जनरली एक ही होता है और ये साइज़ में बड़ा होता है। लेकिन जो मेल गेमेट है जिसमें क्या आता है? स्पर्म आता है और ये लाखों करोड़ों होते हैं। अभी आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जैसे स्पर्म है वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है? एक के, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो ये मेल, इसमें मेल गेमेट और इसमें फीमेल गेमेट पाया जाता है। फिर देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझ लेते हैं पहले। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? इन फीमेल्स वन ऑफ द टू ओवेरीज प्रोड्यूसेस वन एग और ओवम विच इज रिलीज्ड वंस इन एवरी 28 to 30 days. This process of the release of a mature ovum by an ovary is called ovulation. Ovulation किसको कहते हैं? फीमेल में जो ओवेरीज होती है उनमें से किसी एक ओवेरी से एक जो एग निकलता है, एग प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। और ये कितने दिनों से होता है? 28 से 30 दिन के बाद में होता है। इसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 28 to 30 days द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक टू रिसीव द एग। 28 से 30 दिन बाद में यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, वो किस एग को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। इफ़ इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, और उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा और वो कहाँ पर आ जाएंगे? यूटेरस के अंदर आ जाएंगे। अब हमने पढ़ रखा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है यूटेरस के अंदर इनर लाइनिंग में, वहाँ पर फिटस का डेवलपमेंट होता है। ये हमने पिछले वीडियोज़ में क्लियर कर लिया है। व्हेन द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, और जब एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। वुमेन्स के अंदर क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि एग का फर्टिलाइजेशन ना हो। बाय द स्पर्म द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वॉल अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन एंड passes आउट ऑफ द वेजिना विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूटेरस जो कि इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो गया था, उसमें ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, टूटने लगती है, और इसके साथ में जो ओवम है वो भी इसके साथ में ही बाहर निकलता है, इस ब्लड के साथ में ही बाहर निकलता है, और किसके थ्रू निकलता है? वेजिना के थ्रू निकलता है विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग इसके साथ में होता है, रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, खून बहता है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मतलब ब्लीडिंग होने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये कितने दिनों बाद में होती है? 28 से 30 दिन बाद में होती है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स फॉर 4 to 5 days आफ्टर एवरी 28 to 30 days, और जो मेंस्ट्रुएशन के होने के जो दिन है वो कितने होते हैं? 3 से 4 दिन होते हैं, और ये कब होते हैं? 28 से 30 दिन बाद में होते हैं, और लगातार कितने दिन तक चल सकते हैं? 3 से 4 दिन तक जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है, इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये ऐसा किस में होता है? फीमेल के अंदर होता है।
देखिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इतने दिनों तक ये प्रोसेस है वो चलती रहती है, और वापस से 28 दिन बाद में जो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के बाद में वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये साइकिल बार बार में चलती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो आई थिंक आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी प्रकार की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए और वीडियो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।